नमस्कार प्यारे साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ के अंदर चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर जो आपका होगा वो आयु होगा। आयु चैप्टर के अंदर बिना कोई अपन को फॉर्मूला ट्रिक वगैरह के, बिना कोई बेसिक के अनुपात रेशियो से चलना है। जीरो से अपन बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। कहीं किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हो सकता है जिन लोगों ने पहले आयु चैप्टर पढ़ रखा है उन लोगों के लिए शुरुआत में टाइप नंबर पहली से अपन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइप टू टाइप अपन को चलना है। छोटे क्वेश्चन फिर और बढ़ा के और बढ़ा के और बढ़ा के। तो जो साथी पहले पढ़ चुके हैं उनको हो सकता है कि ये चीजें आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे अपन हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अपन आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे आयु। आयु जिसे यानी कि एज भी कहा जाता है और क्वेश्चन खूब पूछे जाते भी है। आयु यानी कि एज। एज साथियों, एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ एक मैं इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। और आप इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके पास में फैक्ट है वो क्या होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट मेरे पास में ये होगा कि अगर मान लीजिए कि मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा है। मेरा भाई कितना बड़ा है? 3 साल बड़ा। अगर मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा है आज, आज का मतलब अब और वर्तमान में, तो भाई साहब अगर मान लो 5 साल बाद में कितना साल बड़ा हो जाएगा। यानी कि आज की मैं बात कर रहा हूं। आज आज मैं मान लीजिए कि 20 वर्ष का हूं और मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा है, तो मेरे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी साथियों? 23 वर्ष। कितनी वर्ष होगी? 23 वर्ष। अब मेरा भाई मेरे से कितना बड़ा है? 3 साल बड़ा है। क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए कि 5 साल बाद में, कितने वर्ष बाद में? 5 वर्ष बाद में मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? तो मेरी उम्र में भी 5 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 25 साल। और भाई की उम्र में भी 5 जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल बढ़ेगी तो दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो 23 और 5 कितना आ जाएगा? 28 वर्ष। अब आप मुझे बताइए कि 5 साल बाद में भाई मेरे से कितना बड़ा है? तो अभी भी कितना बड़ा है? 3 साल बड़ा है। पहले भी कितना साल बड़ा था? 3 साल बाद। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि 70 साल बाद में मेरा भाई मेरे से कितना बड़ा हो जाएगा, तो भी कितना बड़ा रहेगा? तो भी कितना बड़ा रहेगा? 3 साल बड़ा रहेगा। कहने का अर्थ मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी दो लोगों के बीच में अंतर हो, कितने लोगों के बीच में अंतर हो? दो लोगों के बीच में अंतर हो, तो दो लोगों का अंतर जो हमेशा होता है वो हमेशा समान रहेगा। कितने भी साल बाद का अंतर कह दे, अंतर हमेशा क्या हो जाएगा? समान। तो फैक्ट क्या है? दो लोगों की उम्र में, दो लोगों की उम्र में अंतर हमेशा समान होता है। अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। अंतर हमेशा समान होता है। समान का मतलब समझ गए कि अगर मेरा भाई मेरे से आज 5 साल बड़ा है, मेरा भाई मेरे से आज 5 साल बड़ा है, तो भाई साहब 50 साल बाद में भी 5 साल बड़ा होगा, 40 साल बाद में भी 5 साल बड़ा होगा, 30 साल बाद में भी 5 साल बड़ा होगा। कहने का मतलब अंतर हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर? चलो, तो ये पॉइंट आपके पास में इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास चीजें नहीं है। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और क्लास के अंदर टाइप नंबर पहली से अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहली टाइप का नाम साथियों आपके पास में है, और पहली टाइप का जो नाम है वो आयु पर आधारित साधारण प्रश्न। आयु पर आधारित साधारण प्रश्न। आधारित साधारण प्रश्न। आयु पर आधारित साधारण प्रश्न आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से बारीकी से एक एक तरीके से अपन चीजों को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट। साथ के साथ जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बनाते रहिए। तो पहली टाइप का आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। यानी कि भाई साहब जो राम है मेरे भाई और श्याम है, इनकी जो आयु का अनुपात है, जो रेशो है, वो कितना है? 3:4। राम की आयु 3 होगी तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 4।
राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। ये कब का है? क्वेश्चन में तो दिया नहीं। अगर नहीं दिया ना, कभी भी कोई चीज नहीं दी तो उसे हमेशा वर्तमान का माना जाता है। कब का माना जाता है? वर्तमान का। वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो अब चल रहा है फिलहाल। यदि उनकी आयु का योग 77 वर्ष है, उनकी आयु का योग कितना है? 77। अब ये उनकी आयु का योग 77 साल कब का है? दिया नहीं, तो ये भी कब का हो जाएगा? वर्तमान का। तो मेरे भाई आप कहोगे राम 3 साल का है, श्याम 4 साल का है, तो दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा? 7 वर्ष। हम कह रहे हैं कि 7 वर्ष है, प्रश्न कहेगा कि भाई साहब 7 नहीं 77 वर्ष। 7 को कितने से गुणा करें ताकि 77 आ जाए? कहने का अर्थ 7 पेन की कीमत 77 है, तो एक पेन की कीमत निकालनी है मेरे भाई। 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, और 7 का भाग लगाया यानी कि 11 का मल्टीपल। कितने का मल्टीपल आ जाएगा? 11 का मल्टीपल। क्वेश्चन कराए तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये जो रेशियो है ये कब का है? वर्तमान का। तो वर्तमान की आयु निकालनी है तो इधर भी 11 से गुणा कर दो, 11 तिये के 33 वर्ष। किसकी? राम की उम्र हो जाएगी। और श्याम की अगर निकालनी है तो 11 से इधर गुणा कर दो, 11 चौके कितना आ जाएगा? 44 वर्ष। कितना होगा? 44 वर्ष आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? 33 वर्ष और 44 वर्ष। क्लियर? आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर है। अनिल और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अनिल है और कौन दे रखा है? विजय। अनिल और विजय की आयु का अनुपात 7:8 है। वर्तमान है मतलब कि अब की फिलहाल की उम्र है। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है। तो अनिल की आयु कितनी है? 7, और विजय की कितनी है? 8। यदि उनकी आयु के बीच 7 वर्ष का अंतर हो, उनकी आयु के बीच में कितने साल का अंतर है? 7 साल का। मैंने आपको बताया था अंतर हमेशा समान रहेगा। तो 7 साल का अंतर, आप यहां देखो भाई साहब कितने का अंतर है दोनों में। अगर अनिल 7 साल का होगा, विजय 8 साल का होगा, तो अंतर कितने का? 1 का अंतर। हम कह रहे हैं साथी 1 का अंतर, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1 का अंतर नहीं, 7 वर्ष का अंतर। 1 अनुपात की वैल्यू 7 वर्ष। बोलो कितने का मल्टीपल आ जाएगा? 7 का मल्टीपल। आपसे क्वेश्चन कह रहा है तो प्रत्येक की आयु निकालनी है। प्रत्येक की आयु अगर निकालनी है तो 7 से इधर गुणा कर दिया, 7 7 कितना आ जाएगा? 49 वर्ष। ये आपकी अनिल की आयु हो जाएगी। अगर विजय की आयु निकालनी है तो 7 से इधर गुणा कर दो मेरे भाई, और 8 गुणा में 7 किया तो 56 वर्ष किसकी उम्र आ जाएगी? किसकी उम्र आ जाएगी? विजय की उम्र आ जाएगी। क्लियर है? तो अनिल और विजय की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? 49 वर्ष और 56 वर्ष। ये आपका राइट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 3 लोग आ गए, मोहन, सुनील, विजय की आयु का अनुपात। मोहन भी है, सुनील भी है और विजय भी है। विजय भी है। इनकी आयु का अनुपात आपके पास में दे रखा है 1:3:4। इनकी आयु का अनुपात 1:3:4 है। कब का है? दिया है क्या? नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हमेशा कब का मानना है? अब का। अब का मतलब जो फिलहाल चल रहा है, वर्तमान। वर्तमान कह दूं या अब कह दूं? यदि उनकी आयु का योग 88 वर्ष है, उनकी आयु का योग कितना है? 88 वर्ष। अब ये 88 साल जो है वो कब का है? तो आप कहोगे साहब दिया नहीं, तो वर्तमान का। तो आप कहोगे वर्तमान में हमारे हिसाब से मोहन की उम्र 1 है, 3 सुनील की है और 4 विजय की है। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, और 4 कितना हो जाएगा? 8। हम कह रहे हैं कि उनकी उम्र का योग 8 साल होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 8 साल नहीं है, 88 वर्ष। कितना वर्ष है? 88 वर्ष। बोलो कितने का मल्टीपल? 11 का मल्टीपल। क्योंकि 8 का भाग 88 में देंगे तो 8 का दिया, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, यानी कि 11 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आपसे कह रहा है
तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु निकालनी है, 5 वर्ष बाद में उनकी आयु निकालनी है। किन की निकालनी है? प्रत्येक की निकालनी है, 5 साल बाद। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 11 से गुणा कर दिया मेरे भाई, तो 1 को 11 से गुणा किया कितना आएगा? 11 वर्ष। कितना आएगा? 11 वर्ष। अगर 3 को भी 11 से गुणा कर दिया तो 11 गुणा 3 कर दिया 33 वर्ष। और अगर मान लीजिए कि 4 को भी 11 से गुणा कर दिया तो 11 गुणा 4 किया तो 44 वर्ष। अब ये आपके पास में जो इनकी उम्र आई है, ये कब की आई है? कब की उम्र है? अनुपात वर्तमान का है तो उम्र भी वर्तमान की है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 5 साल बाद में उनकी आयु निकालनी है। तो मेरे भाई अब की उम्र ये है, तो 5 वर्ष बाद की उम्र निकालनी है, तो 5 साल बाद। आप मुझे एक बात बताना कि अगर मेरी उम्र आज 20 साल है तो 5 साल बाद में क्या होगी? तो आप कहोगे 5 साल बाद के लिए 5 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। अगर 11 में 5 जोड़ दिया तो 11 और 5 कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। किसकी उम्र होगी? मोहन की। अगर सुनील की उम्र निकालनी है तो 5 इसमें जोड़ दो, 33 और 5 कितना आ जाएगा? 38 वर्ष। और अगर मान लीजिए कि आपको विजय की उम्र निकालनी है तो 44 में 5 जोड़ दो मेरे भाई, और 44 में 5 जोड़ दिया तो 44 और 5 कितना होगा? 49 वर्ष। और ये प्रत्येक की आयु आपके पास में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो आपके पास में 16 वर्ष, 38 वर्ष और 49 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर है, एक बार आप कोशिश कीजिए कि आप बना पाओ इस क्वेश्चन को। 2 लोगों का ही है तो आप कोशिश कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। विजय तथा अरुण की आयु का अनुपात, 2 लोग हैं, एक विजय है और दूसरा अरुण है साथी। उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर अनुपात दिया नहीं कब का है कब का नहीं है, तो हमेशा वर्तमान का होगा। तो इसका मतलब ये कब का है? वर्तमान का। वर्तमान का मतलब क्या होता है? वर्तमान का मतलब होता है जो अब चल रहा है, फिलहाल। तो अब के समय में, यानी आज के समय में उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 3:5। तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। उनकी आयु का योग कितना है? 80 वर्ष। अब ये योग 80 कब का है? आप कहोगे साहब दिया ही नहीं। अगर दिया नहीं तो ये कब का होगा? वर्तमान का। अब वर्तमान में भाई साहब यहाँ देखो 3 इसकी है, 5 इसकी है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 3 और 5 कितना आ जाएगा? 8। 8 की वैल्यू कितनी है साथियों? 80 वर्ष। बोलो कितने का मल्टीपल है? आप कहोगे 8 को कितने से गुणा करें ताकि 80 बन जाए? आप कह दोगे 10 से गुणा कर दो। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या निकालना है? अनुपात। तो पहले तो आपको 10 साल बाद में उनकी आयु का पता लगना चाहिए। भाई मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र 10 साल बाद में पता लगेगी, तभी तो उनका अनुपात निकाल पाओगे। तो 10 साल बाद की उम्र होनी चाहिए। अब 10 साल बाद उम्र कब निकालोगे? पहले वर्तमान निकालो। तो आप कहोगे वर्तमान निकालने के लिए इधर क्या कर देते हैं? 10 से गुणा। और अगर 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया तो ये कितनी आ जाएगी? 30 वर्ष। इसकी उम्र होगी 30 वर्ष, और इधर 10 से गुणा कर दिया मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। अब ये जो उम्र आपके पास में आई है ये कब की आई है? ये उम्र आपके पास में वर्तमान की आई है। कब की आई है? वर्तमान की। लेकिन पूछा कब की है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 साल बाद की निकालनी है, तो 10 साल के लिए इसमें 10 जोड़ दें, तो 30 में 10 जोड़ दिया कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। और 50 में भी 10 ऐड कर दिया, यानी कि 50 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 वर्ष। लेकिन इनका अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है, तो अनुपात कैसे निकालोगे? तो 0 से 0 खत्म। अनुपात यही होता है काटने पर। और 2 से कैंसिल किया तो 2 दूनी के 4 और 2 तिये के 6।
यानी कि अपन कह सकते हैं कि 2:3 आपके पास में विजय और अरुण की आयु का अनुपात होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये करा था उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 2:3। क्लियर, आगे चले। देखो शुरुआत में चीजें बहुत आसान लग रही होगी, जो साथी पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि लेवल बढ़ता जाएगा, क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात, नम्रता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, और दिव्या है। नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। कब का है, दिया नहीं तो वर्तमान का होगा, अगर नहीं दिया तो। यदि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, ये कब का है, ये भी वर्तमान का। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात वर्तमान का है तो योग भी वर्तमान का होना चाहिए। अगर अनुपात 5 साल बाद का है तो योग भी 5 साल बाद का होना चाहिए, योग अंतर वगैरह जो भी है ना। तो आप कहोगे अंतर, तो हालांकि अपन कह सकते हैं कि अंतर हमेशा समान होता है। आज 5 साल का अंतर, 10 साल बाद में भी 5 साल का अंतर, 50 साल बाद में भी 5 साल का अंतर। तो अपन कह रहे हैं कि योग कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7। 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 28 वर्ष। प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु का योग 28 है, कितने से गुणा कर दें, 4 से। तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16 वर्ष, और इधर भी कितने से गुणा कर दें, 4 से। तो 4 तिये के कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। ये जो 16 वर्ष और 12 वर्ष उम्र निकल के आई है मेरे भाई, ये कब की आई है। आप कहोगे साहब ये मल्टीपल किया है, इसका मतलब 4 अनुपात की वैल्यू है, और 4 अनुपात की वैल्यू है तो 4 अनुपात कब का है, वर्तमान का। लेकिन आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात निकालना है, 4 साल बाद। 4 साल बाद, आज मेरी उम्र 16 साल है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 जोड़ दो, तो 16 में 4 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा भाई, 20 वर्ष। 20 वर्ष किसकी आएगी, नम्रता की। और 12 में अगर मान लो 4 और ऐड कर दिया, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। ये जो 16 वर्ष उम्र होगी ये किसकी होगी, दिव्या की। लेकिन उम्र नहीं पूछी है, इनका अनुपात पूछा है। अनुपात अगर निकालोगे तो 4 से कैंसिल होगा दोनों तरफ से, 4 चौके 16 और 4 5 के 20, यानी आप कहोगे साहब 5:4 उनकी आयु का अनुपात होगा। कितना होगा, 5:4 उनकी आयु का अनुपात होगा। कब का होगा, ये 4 वर्ष बाद का होगा। कब का होगा, 4 वर्ष बाद का। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे बीएसटीसी, पीटीईटी वगैरह, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी तथा उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। लक्ष्मी है और उसकी मां है, की आयु का अनुपात 3:11 है। कब का है भाई ये, दिया नहीं तो वर्तमान का, वर्तमान का मतलब आज का है, अब का है। 3:11 है। और उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। उनकी आयु में अंतर कितना है, 24 साल का, मतलब दोनों की आयु में अंतर 24 साल का है। कब का है ये अंतर, दिया नहीं तो आप कहोगे अंतर तो हमेशा समान होता है। तो आप कहोगे मेरे भाई यहां से अपन ने अंतर देखा, तो अपने हिसाब से अंतर कितने का है, अपने हिसाब से अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 8 वर्ष का। भाई 11 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 8 वर्ष का। हम कह रहे हैं कि 8 वर्ष का अंतर है मेरे भाई, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 8 वर्ष का नहीं, 24 वर्ष का है। मतलब कि 8 अनुपात की वैल्यू 24 वर्ष, तो कितने का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद में। तो अगर मान लीजिए कि इधर अपन 3 से गुणा कर दें, तो ये कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। 9 वर्ष उम्र किसकी है, ये लक्ष्मी की है। कब की है, आज की। तो इधर भी 3 से गुणा कर दिया मेरे भाई, तो ये कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष। ये 33 वर्ष उम्र किसकी है, लक्ष्मी की मां की है।
लेकिन आपसे कह रहा है कि 3 साल बाद में उम्र क्या होगी, तो 3 साल बाद में इसकी उम्र 3 जोड़ दो तो 9 में 3 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 12 वर्ष। अगर इसमें भी 3 जोड़ दिया तो मेरे भाई इसमें 3 जोड़ दिया तो 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 वर्ष। कितना होगा 36 वर्ष। लेकिन आपसे शायद अनुपात पूछा है इस क्वेश्चन में, उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो अनुपात अगर आप निकालोगे तो 12 से कैंसिल कर देंगे, 12 एकम 12 और 12 तिये के 36, यानी कि आप कह सकते हो कि 1:3 उनकी आयु का अनुपात होगा। और 1:3 जो 3 उनकी आयु का अनुपात होगा वो कब का होगा, वो आप कह सकते हो कि 3 साल बाद का अनुपात होगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में थोड़ा लेवल और बढ़ा दिया जाएगा। सुनील तथा विजय दो भाइयों की आयु का अनुपात, एक तो सुनील है और एक विजय है। सुनील तथा विजय दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:7 है। अब ये कब का है, दिया नहीं कुछ भी, तो इसका मतलब आज का है, अब का है, वर्तमान का है, आज का। यदि 7 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अंतर, यदि 7 वर्ष बाद, आवाज ना करे, यदि 7 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अंतर, अब 7 साल बाद में, 7 वर्ष बाद तो यहां होगा भाई, आज की उम्र ये है तो 7 साल बाद यानी कि 7 साल आगे, 7 साल बाद उनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है, दोनों में 16 वर्ष, 16 वर्ष का है। 16 वर्ष हो जाता है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना था। तो मेरे भाई 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना था यहाँ। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कब निकालोगे, जब आपको ये पता होगा कि 5 साल बाद में उनकी आयु कितनी है। अगर 5 साल बाद की आयु का पता लगेगा तभी तो उनकी 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आप निकाल पाओगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी और वो ये बताया था कि अगर 7 वर्ष बाद में सुनील और विजय की आयु के बीच में अंतर 16 साल का है, मतलब कि मैं आपसे कह सकता हूं कि विजय 16 साल बड़ा है, अनुपात इसका ज्यादा है। तो मेरे भाई आज भी तो वो 16 साल बढ़ा रहा होगा भाई। अगर मान लो 7 साल सुनील बढ़ा तो 7 साल विजय भी तो बढ़ेगा, तो उनके आयु के बीच में जो अंतर रहेगा तो वो वर्तमान में यानी कि पहले भी कितना रहा होगा, 16 साल का। इनके बीच में 2 का अंतर है हमारे हिसाब से, 2 वर्ष का या 2 अनुपात का। प्रश्न कह रहा है कि 2 का नहीं, 16 वर्ष का है। कितने से गुणा कर दे, 8 से गुणा कर दे। तो इधर भी अगर 8 से गुणा कर दिया तो 8 पंजे कितना होगा, 40 वर्ष। और इधर भी 8 से गुणा कर दिया तो मेरे भाई 8 7 56, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। देख लो दोनों की उम्र में कितने साल का अंतर है, आप कह सकते हो कि 16 साल का अंतर है। लेकिन 5 साल बाद का निकालना है, तो 5 साल बाद निकालनी है तो 5 इसमें जोड़ दो, 40 और 5 कितना आ जाएगा, 45 वर्ष। और इसमें भी 5 ऐड कर देंगे अपन, तो 5 ऐड किया तो 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61 वर्ष, 61 वर्ष। तो आप यहां भी देख सकते हो 5 साल बाद में भी उनकी आयु में कितने साल का अंतर होगा, 16 साल। लेकिन रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है, तो मेरे भाई 61 अभाज्य संख्या है, कटेगा नहीं। इसलिए आप कह सकते हो कि इसका रेशो अगर निकालना है तो 45:61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर लिख दू, साइड में नहीं दिख रहा होगा, तो आप कहोगे 45:61 होगा, वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आसानी से आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। जो 45:61 है वो आपका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। देखो ये गुणात्मक मान आ गया, सुरेश की उम्र है वो किरण की उम्र की दुगनी है। दुगनी किसकी है मेरे भाई, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, यानी कि इस वाले व्यक्ति की उम्र दुगनी है। सुरेश की उम्र
किरण की उम्र की दुगनी है, इसकी दुगनी है, इसकी दुगनी, दो गुनी। अगर किरण का एक होगा आयु तो इसका दो गुना यानी कि दो हो जाएगा। अगर इसका 5 होगा तो इसका दो गुना 10। अगर इसका 3 होगा तो इसका दो गुना 6 हो जाएगा। आपके पास में पता नहीं कब का है तो वर्तमान का यानी कि आज का मान लो, आज का मतलब अब का। यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, हम कह रहे हैं कि दो इसकी होगी एक इसकी होगी, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा? 3। 3 अनुपात की वैल्यू 24 वर्ष, कितने का मल्टीपल है भाई? बोलो कितने का मल्टीपल है? आप कहोगे 3 का भाग दिया 8 बार, पूरा पूरा चला जाएगा। तो अगर इधर भी 8 से गुणा कर दिया मेरे भाई, तो 8 गुणा में 2 किया तो कितना होगा? 16 वर्ष। 16 वर्ष किसकी उम्र होगी? सुरेश की उम्र होगी। तो किरण की कितनी हो जाएगी? 8 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सुरेश की आयु ज्ञात कीजिए। सुरेश की आयु निकालनी है तो आपका आंसर क्या होगा? 16 वर्ष। क्या होगा? 16 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। इतना सा आपसे पूछा गया। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एक पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। एक पिता है, इस पिता की उम्र है ना, वो बेटे की उम्र का 7 गुना है। बेटे की उम्र का 7 गुना है। 7 गुना का मतलब अगर बेटा की 1 होगी तो पिता की कितनी होगी? 7। अगर बेटा की 2 होगी तो पिता की कितनी हो जाएगी? 14। तभी तो 7 गुना होगी। 7 गुना है। यदि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग कितना हो जाता है? ये कब का है? ये आज का है। ये कब का है मेरे भाई? आज का। 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 56 वर्ष। मतलब कि 4 साल इसमें जोड़ा होगा और यहां कोई उम्र रही होगी। 4 साल इसमें जुड़ा होगा और यहां कोई उम्र रही होगी। तो इन दोनों को जोड़ा होगा, पिता की उम्र और बेटे की उम्र, तभी तो ये 56 साल आया होगा। बोलो यस या नो? भाई पिता की कोई उम्र रही होगी कितने साल बाद में? 4 साल बाद में, 4 वर्ष बाद में। यहां क्यों लिया? क्योंकि 4 साल बाद आगे जाना है। तो 4 साल बाद में पिता की कोई उम्र है और बेटा की उम्र है, इन दोनों को जोड़ के ही तो 56 बना होगा। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि पहले दोनों का योग कितना रहा होगा आज, तो मेरे भाई आप कहोगे 4 साल इसकी पिता की उम्र घटा दो, 4 साल इसकी उम्र घटा दो, यानी कि दोनों की 4 और 4 कितना साल की उम्र घटा दे? 8 साल। अगर 56 में से 8 गया तो आपके पास में कितना हो जाएगा? बोलो 48 वर्ष आपके पास में आ जाएगा। अब मेरे भाई जो 48 वर्ष आएगा ना, ये कब का है योग? ये भी योग है, लेकिन ये कब का है? ये वर्तमान का बन गया। ये कब का बन गया? आज का बन गया, वर्तमान का। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि दोनों की 4-4 साल घटा दिया जाए तो दोनों की कितनी साल घटा देंगे? 8 वर्ष। इसे साइड में लिख दूं मैं, 8 साल घटा सकते हो, यहां लिख सकता हूं। 56 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है? दोनों की 4 साल इसकी, 4 साल इसकी, तो दो लोगों की 4-4 साल कम करेंगे, यानी कितना साल कम कर देंगे? 8 साल। तो 56 माइनस 8 किया तो कितना आएगा? 48 वर्ष। ये 48 वर्ष जो आया ये कब का आ जाएगा आपके पास में? वर्तमान का योग आ जाएगा। हम कहेंगे कि वर्तमान में 7 ये है, 1 ये है, तो दोनों का कितना योग? 8। प्रश्न कह रहा है कि 8 नहीं 48, कितने का मल्टीपल? 6 का मल्टीपल। तो इधर भी मेरे भाई 6 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 6 से मल्टीपल, सॉरी 6 से मल्टीपल किया कितना आ जाएगा? 7 6 के 42 वर्ष। और इधर कितने से गुणा कर दो? 6 से, तो ये कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। अगर मान लो कि 4 साल बाद की मैं बात करूं तो देखो प्रूफ समझो, 4 साल बाद की तो ये कितनी हो जाएगी? 42 और 4 46 वर्ष। 4 साल इसमें जोड़ देंगे तो ये 46 और 4 कितना, सॉरी 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 4 साल बाद में 56 साल नहीं बन रहा क्या? बताओ बन रहा है ना? तो मैंने यही तो किया, 56 में से 4 इसकी घटा दो, पिता की 4 पुत्र की घटा दो, 48 साल आ जाएगी आपके पास। ठीक है? पूछ क्या रहा है आपसे? तो उनकी वर्तमान आयु क्या? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन में
प्रॉब्लम है। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी मेरे भाई, अगर पिता की पूछे तो आंसर क्या होगा, 42 साल। अगर मान लीजिए कि आपसे पुत्र की पूछे तो पुत्र का आंसर क्या होगा, वर्तमान का कितना हो जाएगा आपके पास में, कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 वर्ष। क्लियर। चलो 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा था, दोनों में से 4 4 घटा दिया, 56 और 56 4, 56 में से 4 गया, 56 में से 8 गया तो आपके पास में 48। तो 6 वर्ष कब की आएगी आपके पास में पुत्र की वर्तमान आयु होगी, जो आपके पास में ऑप्शन में नहीं है, सुधार कर लेना ऑप्शन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन और बचे हैं और अच्छे हैं, थोड़े से बदलाव है क्वेश्चनों के अंदर, तो वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग 93 वर्ष है। किरण है, संयोग है और नम्रता है, इनकी आयु का योग कितना है, 93 वर्ष। अब ये 93 वर्ष कब का है, इनकी आयु का योग दिया नहीं, तो इसका मतलब ये अब का योग है 93 वर्ष, ये वर्तमान का योग है 93, वर्तमान का दिया नहीं तो 93 वर्ष वर्तमान का योग है। यदि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, मेरे भाई 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले उनकी आयु का योग, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 साल पहले मेरी उम्र रही होगी, तो आज मेरी उम्र यानी कि ये 10 वर्ष वर्तमान, तो वर्तमान थोड़ा आगे आ जाएगा, तो वर्तमान में इसकी उम्र, इसकी उम्र और इसकी उम्र, यानी कि आज तीनों की उम्र का योग कितना है, 93 वर्ष। समझना एक बात, यदि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, तो उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, 2:3:4। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो संयोग की वर्तमान उम्र निकालनी है, मतलब कि संयोग की वर्तमान उम्र इस जगह पे निकालनी है, इस जगह पे, ये क्या आएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 साल पहले कोई व्यक्ति की उम्र रही होगी, तो 10 इसमें जुड़ा होगा मेरे भाई, 10 इसमें जुड़ा होगा, 10 इसमें जुड़ा होगा, यानी कि 10 10 10 तीनों का जोड़ेंगे तो 30 साल इसमें बड़ा होगा। अगर 30 साल इसमें से घटा दिया जाए तो ये 63 साल आएगा या नहीं आएगा। अब 63 साल जो आएगा वो कब का आएगा, वर्तमान का आ जाएगा। हम कहेंगे कि वर्तमान में 4 इसकी है, 3 इसकी है और 2 इसकी है, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63। कितने का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल। तो मेरे भाई अगर मान लीजिए कि संयोग को भी 7 से गुणा कर दिया जाए, तो 7 3 के कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। लेकिन ये जो 21 वर्ष आया ये कब का आया, 10 वर्ष पूर्व का। आपसे कह रहा है कि वर्तमान की उम्र निकालनी है, तो वर्तमान की निकालने के लिए 10 और जोड़ दिया जाए इसमें, तो 21 और 10 कितना होगा, 31 वर्ष आपकी संयोग की उम्र हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 31 वर्ष आपकी संयोग की उम्र हो जाएगी। और 31 वर्ष जो संयोग की उम्र होगी वो आपके पास में 21 वर्ष दे रखा है, लेकिन 21 वर्ष कब का है, वो वर्तमान की नहीं है, वो आपके पास में 10 वर्ष पूर्व की है। लेकिन आपको निकालना कब का है, वर्तमान का निकालना है, तो जो 21 दे रखा है उसकी जगह पे आप 31 कर लीजिए, ऑप्शन में प्रॉब्लम है, 21 की जगह 31 वर्ष, और ये कब की हो जाएगी, वर्तमान आयु आपके पास में हो जाएगी। चलो एक आखिरी क्वेश्चन आपके पास में है, और आखिरी क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, और ये जो आखिरी का क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस क्वेश्चन को, आपका होमवर्क है जिसको करवाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आसानी से आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी आपके लिए मिलती रहेंगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए